इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को एक एक करके बड़ी चोट हमास दे रहा है। उनके जनरल जो सेना को लीड करते हैं उनको तबाह कर रहा है। एक के बाद एक जनरल्स की मौत के बाद इजराइल की रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है। इजराइल परेशान है, हैरान है कि आखिरकार अब करे तो करे क्या। शायद वो तारीख जरूर याद कर रहा होगा जब उसने हमास को खत्म करने की बात कही थी और जब उसने जमीनी हमले की बात कही थी कि हमास से जमीनी हमला करेंगे। उस दौर को, उस समय को, उस वक्त को याद करके बेंजामिन नेतन्याहू भी परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमास के लड़ाकू कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से सेना के लीडर को ही मार कर तबाह कर दे रहे हैं, उससे पूरी सेना पस्त दिखाई दे रही है। हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी गाजा पट्टी में, जो इजरायली सैनिक थे वो किस तरीके से हमास के लड़ाकों के आगे नतमस्तक हो गए थे। हमास के लड़ाकों के आगे वो पेशाब कर दे रहे थे। उनकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि हमास के लड़ाकों का वो मुकाबला कर सके। 35,000 लड़ाकों की फौज जिस तरीके से सुरंग में तैनात कर दी गई थी, उसके बाद से इजराइल के एक एक टैंकों को तबाह किया जा रहा है, उनके मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह किया जा रहा है, उनके सैनिकों को मारा जा रहा है। यानी जमीनी हमला करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल चुनौती बन गया है आज के दौर में, इसीलिए वो उन लम्हों को जरूर याद कर रहा होगा। अभी जो खबर है, वाजिद खान ने ये एक एक्स पर पोस्ट किया, अल्लाह अकबर और अहमदुल्लाह लिखा है, अल कसम ने एक और इजरायली जनरल जोशुआ डेविड को अपने धन्य हाथों से नरक भेज दिया है। यानी अल कसम ब्रिगेड देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। अल कसम ब्रिगेड जिस तरीके से एक्टिव होकर काम कर रहा है, उससे एक के बाद एक जो जनरल्स हैं वो मारे जा रहे हैं। अब देखिए जोशुआ डेविड को मतलब अपने नरक भेज दिया है ताकि वो अपने पुत्र से नरक में मिल सके। दरअसल इनके पुत्र को भी अल कसम ब्रिगेड ने ही मौत के घाट उतारा था। जनरल के बेटे लेफ्टिनेंट श्लोमो येशुआ की 5 दिन पहले गाजा में हत्या कर दी गई थी। जायोनी धीरे धीरे मौत की खबरें प्रसारित कर रहे हैं। अब समझिए, जायोनी को धीरे धीरे तो खबरें तो बतानी ही पड़ेंगी, प्रकाशित तो करनी पड़ेंगी। एक बड़ा जो है इम्पैक्ट डाला गया है अल कसम ब्रिगेड के द्वारा। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उससे टेंशन ज़रूर बढ़ी हुई है अल कसम ब्रिगेड के इस रुतबे को देखकर, इस तरीके की चीज़ों को देखकर। आप देखिए लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। महेंद्र बजाज लिखते हैं कि ऐसे बहुत सारे इजराइल के और अमेरिका दोनों के जालिम ऊपर जाने की लाइन में खड़े हैं। जो जालिम हैं, जो मासूमों की हत्या करते हैं, मासूमों को मारने में गुरेज नहीं करते हैं, वो सब जो है ऊपर जाने की लाइन में खड़े, वो सब जालिम है। ये देश कह रहा है, दुनिया कह रही है, बस समय का तकाजा है, समय आने दो। वो सारे लोग जो अमेरिका के भी हैं, जो इस तरीके के कृत्य में शामिल हैं, जो मासूम बच्चों के हत्यारे हैं, उन सब का हिसाब होगा और उन सब को एक एक करके ऊपर जाना होगा। डेयर डेविल लिख रहे हैं कि मासूम बच्चों की आहें कभी खोखली नहीं जाएंगी। जिन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है, जो आह करके अपने जिंदगी इस जहां को छोड़कर चले गए, उन सब की आहें खाली नहीं जाएंगे। जरूर जालिमों के लिए यतीमों की बद्दुआएं भी रंग लाएंगी। आप समझिए कि जरूर जो यतीम हो गए हैं बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं रह गए, जो अनाथ हो गए हैं, उनकी जो बद्दुआ है वो भी रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। एके नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो भी लिखते हैं कि एक दिन फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीन छोड़कर भागना पड़ेगा, जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी को आधी रात छोड़कर भागना पड़ा था। तो आप समझिए, इस तरीके से भी लोग हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। मोहम्मद शकील भी लिख रहे हैं कि इसको भी जहन्नम वासिल कर दिया हमास ने, मतलब इसको भी जहन्नुम भेज दिया है। जिस तरीके से इसने जो है बहुत दर्द दिया, लोगों को मारा, उसका इनको जो है वो सब कुछ मिल गया है, मतलब उसका फल इन्हें मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है इजरायली सेना परास्त हो रही है, उनके जनरल्स को मारा जा रहा है और ये युद्ध आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है
कि मतलब हुआ है वो इजराइल को हुआ है। गाजा पट्टी में बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो फिलिस्तीनियों को मारा गया है, बच्चों को नुकसान हुआ, लेकिन जो एक अभी जो लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो नुकसान की खबरें आ रही हैं, वो इजराइल को हो रहा है। उनके सैन्य कमांडर्स को मारा जा रहा है, उनके जनरल्स को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब देखिए एक और अभी अपडेट आया है कि गाजा को शब्दों की नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है। ईरान के राष्ट्रपति ने दी इजराइल को धमकी। आप समझ सकते हैं, इजराइल को सीधे तौर पर चुनौती के लहजे से धमकी दी गई है और ईरान ये समझता है कि अमेरिका भले ही पीछे से मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिका खुलकर नहीं आएगा। अगर अमेरिका खुलकर युद्ध में उतर आता है तो फिर ईरान अमेरिका पर हमला करेगा, ना कि इजराइल पे करेगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का तो क्योंकि इजराइल और ईरान का तो कोई जोड़ है ही नहीं, वो सीधे अमेरिका पर अटैक करेगा। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी चल रहे युद्ध पर एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये ध्यान देना समझना जरूरी है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 1 महीने से भी मतलब अधिक समय हो गया है। हालांकि अभी भी संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है, अभी भी संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी चल रहे युद्ध पर एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। बता दें कि 11 साल में पहला मौका है जब ईरान का कोई राष्ट्रपति सऊदी अरब का दौरा करने पहुंचा हो। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामी देशों के शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले तेहरान हवाई अड्डे पर राइसी ने कहा, गाजा को शब्दों की नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। आज इस्लामिक देशों की एकता बहुल्य महत्वपूर्ण है। वहीं राइसी के साथ मौजूद ईरानी विदेश मंत्री हौसेब अमीराबद्दोलाहियान ने कहा, सऊदी अरब में आयोजित शिखर सम्मेलन युद्ध फैलाने वालों को एक कड़ा संदेश देगा और इसका असर यह होगा कि फिलिस्तीन में युद्ध हो जाएगा। राइसी ने तेहरान हवाई अड्डे पर कहा कि अमेरिका कहना है कि वह युद्ध का विस्तार नहीं चाहता है और उसने ईरान और कई देशों को इस तरह के संदेश भी भेजे कि युद्ध में न आए, लेकिन यह बयान अमेरिका के कार्यों के अनुरूप नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति ने आगे कहा, गाजा में युद्ध मशीन अमेरिका के हाथों में है, जो गाजा में युद्ध विराम को रोक रहा है और युद्ध का विस्तार कर रहा है। दुनिया को अमेरिका का असली चेहरा देखना चाहिए। एक तरफ वो ये कह रहा है कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, दूसरी तरफ लगातार वो अपने सेना भेज रहा है, अपने हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है, अपने व्हीकल्स भेज रहा है, वो लगातार अटैकिंग मोड में है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और ईरान इसी साल मार्च में 7 साल बाद टूटे हुए रिश्तों को राजनयिक संबंधों की बहाली के साथ सामान्य करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच चीन की मध्यस्थता में एक समझौते का भी ऐलान हुआ था, जिसे शांति समझौते के तौर पर जाना जाता है। मालूम हो कि सऊदी अरब में हो रहे शिखर सम्मेलन का आयोजन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की तरफ से किया जा रहा है। इस संगठन का मुख्यालय सऊदी के शहर जिद्दा में है और इसमें 57 मुस्लिम देश शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मंसूबे हैं इजराइल के और जो अमेरिका उसके पीछे से मास्टर प्लान के तहत काम कर रहा है, वो अपने आप को समझ रहा है कि हम तो विश्व ताकत हैं, हमसे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, हम सुपर पावर, हम जिसके पीछे खड़े हो जाते हैं उसकी ताकत बढ़ जाती है। एक तरफ अमेरिका युद्ध विराम की बात गाजा में करता है, दूसरी तरफ वो लगातार सप्लाई करता है, आप देख रहे हैं वेपन सप्लाई कर रहा है। तो इससे आप समझिए कि ये अमेरिका का दोहरा चरित्र जो सबके सामने आना चाहिए, ये बात ईरान के दौर से कही गई है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।